बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त दायर हुई है और वो इंतखाबात 90 दिन में करवाने के हवाले से है, जबकि इसी तरह की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की तोशाखाना अपीलों पर तहरीरी कल का हुक्मनामा जारी कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मामलात को उलझाने के लिए जो निगरान पंजाब हुकूमत है वो 9 मई के वाक़यात में जो दर्ज केसेस थे उसमें मज़ीद दफ़ात ऐड करके, जिसको हम टेक्निकल उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं, FIR की लैंग्वेज में एजाद करना, दफ़ात एजाद करना, तो वो दफ़ात ऐड करती जा रही है। और उसका नुकसान क्या होता है कि जो लोग पहले ज़मानतें करवा चुके हैं उनको फिर दोबारा ज़मानत करवानी पड़ती है, जिनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं उनको अपनी दरख्वास्त ज़मानतों में वो एडिशन करनी पड़ती है। अब जो इनकी जानिब से नई दफ़ात ऐड करने का कहा गया है वो नई दफ़ात क्या हैं और वो नई दफ़ात किस वजह से ऐड करने के लिए कहा गया है, वो इस वजह से ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ केस मजबूत बन सके। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी जो एक्ट है उसकी मज़ीद जो दफ़ा शामिल की गई है, ये दफ़ा 21 है, उसकी ज़ेली शिक 1 है, उसको शामिल किया गया है। ATA की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की ये दफ़ा शामिल की गई है। नई दफ़ा हसास मुकाम पर होने वाले हमलों पर पहले से की गई मनसूबाबंदी के पेश नज़र शामिल की गई है। नई दफ़ा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत शामिल की गई है। पुलिस की लीगल टीम मुकदमात में मज़ीद दफ़ात शामिल करने पर भी गौर कर रही है, जबकि मज़ीद दफ़ात के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी जारी है। जब आप किसी भी वक़ूआ में किसी भी पर्चे में किसी भी केस में 3 माह के बाद किसी को नामज़द करते हैं तो उसकी नामज़दगी पर कभी सज़ा नहीं होती। ये हमारा क्रिमिनल लॉ इस पर बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ाब्ता फ़ौजदारी को देख लें तो वो बिल्कुल क्लियर है कि आप जितना डिले करेंगे, डिले आपके केस को ख़त्म कर देता है। दूसरी बात, जब आप इतने डिले के बाद इन केसेस में नई दफ़ात ऐड करेंगे तो उन दफ़ात की भी हैसियत नहीं होती। लेकिन चूँकि इस वक्त इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर है, फॉर द टाइम बीइंग कार्रवाई है, और इस मकसद के लिए ये इस तरह की कार्रवाई। अब इन्होंने कल कैसे फ़ायदा लिया, पहले 4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। मैंने आपको कहा था जस्टिस वहीद खान साहब की सरबराही में बेंच है और अब ये चाहते हैं कि छुट्टियों के बाद जो असल बेंच है वो आइन और कानून के मुताबिक चूँकि फ़ैसले देता है अली बाकर नजफ़ी साहब का, तो वो तशरीफ़ ले आएँ और उस बेंच तक इंतज़ार किया जाए। इन्होंने पहले मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर इनका प्रोसिक्यूटर छुट्टियों पर चला जाता था, फिर प्रोसिक्यूटर के हवाले से ख़बर आई कि जी वो तो बाहर चले गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, और अब इन्होंने क्या किया, नई दफ़ात ऐड कर दी। अब वो नई दफ़ात ऐड करके मज़ीद जो चीज़ें हैं इन्होंने कम्प्लिकेटेड कर दी। और उसमें जब अदालत में समाअत हुई और अदालत को जब प्रोसिक्यूशन ने यह बताया कि जिन FIRओं में इन ख़वातीन कारकुनान ने ज़मानतें दायर की हुई हैं, इनमें हमने तो नई जो ऐड कर दिए गए हैं नए दफ़ात, तो इनकी तो ज़मानत की दरख्वास्तें नामुकम्मल है। तो अब अदालत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। अब अदालत ने कहा ठीक है, आप अपनी जो दरख्वास्तें हैं इनमें अमेंडमेंट करके नए सिरे से जमा करवा दें। अब वो नए सिरे से जमा तो हो जाएंगी और 28 अगस्त को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर तो कर दिया है। 28 अगस्त अगर कोई और दफ़ा ऐड कर दी तो क्या हमारी अदालतें ऐसी देखती रहेंगी या हमारी अदालतों का भी कोई अख्तियार है? 561A CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी वो जो इनहेरिटेंस पार्स देती है, डिस्क्रिशनरी पार्स देती है हमारी हाई कोर्ट को फ़ौजदारी मुकदमात में, तो आप करें इस्तेमाल, आप दें फिर दबंग किस्म के फ़ैसले। और इस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से किया जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक देखना होगा और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। बर वक्त इंतखाबात के हवाले से और हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ एक अहम समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि 90 दिन में इंतखाबात का होना ये आइनी ज़िम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ शेख ने समाअत की और मैंने आपको बताया था कि जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब के पास पहले दरख्वास्त दायर हुई थी। उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत के पास अख्तियार है तारीख़ देने का, तो आप इसमें सदर मुमलिकत को पार्टी बनाएं और उसके बाद आप दरख्वास्त दोबारा से इसको तरमीम करें। दरख्वास्त दोबारा तरमीम हो गई और दोबारा तरमीम के बाद उस पर समाअत भी हुई। कल आबिद अज़ीज़ शेख साहब ने समाअत की और उसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस जारी करते
हुए जवाब तलब किया। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई तो 2 माह तक उसे मंजूर तक क्यों न किया गया, और अब आप जो वक्त आया इंतखाबात का और इंतखाबात की तारीख देने का, तो अब आपको मरदमशुमारी याद आ गई और अब आपको सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश होने वाले वकील ने अदालत को कहा कि ये मसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा चलें सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को देखेगी, हम भी साथ देखेंगे, क्या पता हम सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करें। और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब करते हुए 6 सितंबर के लिए छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो पहला वर्किंग डे है उस पर केस की समाअत को और अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए बुला लिया है ऑनरेबल जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने कि हम इस मामले को देखेंगे और हम इस मामले की जो नज़ाकत है कि आइनी ज़िम्मेदारी है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं और सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि 90 दिन में इंतखाबात की वो तारीख़ दें, तो इस पर फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए 6 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। दूसरी जानिब जो नई हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है उस पर भी और ये दरख्वास्त इस वजह से दायर की गई थी कि हर सूरत जो सदर पाकिस्तान है उनको ये कहा जाए कि ये नई हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दे के तारीख अनाउंस करें, तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब किया गया। अदालत ने सरकारी वकील को आम इंतखाबात की तारीख की बाबत हदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया है। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि 4 माह के अंदर हल्का बंदियाँ होना नामुमकिन है। इलेक्शन करवाने की आड़ में 30 मिलियन लोगों को इलेक्शन से निकाल न दें। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की तारीख का पाबंद है। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ है, तो अदालत ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन हर सूरत जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसकी बुनियाद पर इंतखाबात को नहीं डिले किया जा सकता। और जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा जनाब इन्होंने नई हल्का बंदियों का तमाशा करके उसकी आड़ में ये तो इंतखाबात पेंडिंग करते जा रहे हैं, मुलतवी करते जा रहे हैं, और इस तरीके से तो ये मामला कभी भी नहीं रिजॉल्व होगा और पता नहीं अब कब इनकी हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, एतराज़ात होंगे, वो एतराज़ात दूर होंगे, मामलात अदालतों में जाएंगे, तो ये तो अगले 6 माह हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने का कोई चांस नहीं है। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को भी 6 सितंबर के लिए साथ ही रख लिया और सदर पाकिस्तान को कहा, अदालत ने कहा सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। सदर पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी निभा भी रहे हैं। उन्होंने कल ही जो जस्टिस एंड लॉ मिनिस्ट्री है उनको ख़त लिखा है कि जी मुझे राय दें कि इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है या आइन ठीक कहता है। उस पर उन्होंने उनकी राय मांगी है, कानूनी राय, और उसके बाद सदर पाकिस्तान आजकल में तारीख़ का ऐलान कर देंगे। दूसरी जानिब अहम दरख्वास्त दायर हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें क्वेश्चन उठाया गया है, उसमें सवालात उठाए गए हैं। वेदर द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस वर कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग कन्वीड बाई कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI की जो मीटिंग थी, सवालात ये वो दरख्वास्त है जो हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ और 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से एक सिविल सोसाइटी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहली दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की, जिसके ऊपर नंबर भी लग चुका है, और ये है दरख्वास्त जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको भी चैलेंज किया गया है। उसमें पहला सवाल ये उठाया गया है कि जिन हल्का बंदियों की ये बात करते हैं क्या उन हल्का बंदियों पर रिलाय किया जा सकता है, चूँकि वो हल्का बंदियाँ करवाने या मरदमशुमारी से मुतल्लिक जो CCI का इजलास है उसमें 2 तो निगरान वज़ीर आला बैठे थे, उनकी क्या हैसियत थी। वेदर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाज जस्टिफाइड टू कन्वीन इट्स 5th मीटिंग ऑन 5/8/2023, क्या उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो 5 अगस्त को मीटिंग बुलाते जबकि उनके मेम्बरान ही पूरे नहीं थे, उसमें 2 सूबों के मुंतखब वज़ीर आला ही नहीं थे, तो वो CCI तो मुकम्मल ही नहीं थी। फिर सवाल किया वेदर अ मीटिंग ऑफ CCI कैन बी कन्वीड व्हेन द अपीलेट फोरम इज़ अनअवेलेबल और इज़ लाइकली टू बी अनअवेलेबल, कि उस वक्त इन्होंने CCI की मीटिंग की है जिसके बाद जो अपीलेट फोरम था, जो असम्बली थी वो ख़त्म होने वाली थी, उस वक्त इन्होंने CCI का इजलास बुला के ये सारा जो किया है, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। वेदर दी केयर टेकर सेटअप ऑफ अ प्रोविंस कैन गो बियॉन्ड 90 डेज़,
बहुत अहम सवाल कि क्या जो केयर टेकर सेटअप है वो 90 दिन से आगे जा सकता है, और ये बाकायदा तौर पर इशू फ्रेम कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो इन चीज़ों की बुनियाद पर दे कि 90 दिन से ज़ायद क्या केयर टेकर सेटअप जा सकता है। मैं समझता हूँ जिस जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने ये दरख्वास्त लिखवाई है, मज़ा आ गया है, ऐसी आला किस्म की ड्राफ्टिंग करवाई है। आगे, whether the matter of extension of a caretaker setup must not be referred to this court in the unavoidable circumstances if any। अगर कभी को केयर टेकर सेटअप उसका दौरानिया बढ़ाना भी था तो वो ज़रूरी नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र किया जाता, या वो ऑटोमेटिकली आज खुद ही बढ़ता जा रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। फिर आगे सवाल पूछा गया कि वेदर द केयर टेकर सेटअप ऑफ अ प्रोविंस हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू डिलेट अपॉन इशूज़ लाइक सेंसस, के वो मरदमशुमारी जैसे जो मामलात हैं, क्या एक निगरान सेटअप जो सूबे में है क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो मरदमशुमारी जैसे मामलात को देखे। वेदर द केयर टेकर सेटअप कैन बी मेड ऑफ द पर्सन विद नॉन पोलिटिकल पार्टी एफिलिएशन, जिसके बारे में पता है कि कोई भी केयर टेकर, जैसे ये वज़ीर आज़म के हवाले से है कि एक बंदा एक जमात का मेंबर है, बाप पार्टी का वो मेंबर है, वो बाप पार्टी की टिकट पर सेनेटर बना हुआ है, क्या वो बंदा केयर टेकर सेटअप में आ सकता है? क्या वो केयर टेकर ओहदा ले सकता है? क्या वो केयर टेकर वज़ीर आज़म बन सकता है? ये सवाल उठाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। वेदर अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग कैबिनेट can be allowed to change his cabinet and continue for in identified period, के ये बात खैबर केपी के लिए की है कि क्या indefinite period, कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक वज़ीर आला पहले का बनाए 6 महीने उसको चलाएं काबीना को, फिर कहें कि ये काबीना तो ठीक नहीं थी, तो क्या उसको अलाउ किया जा सकता है कि वो मज़ीद इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो ये चलाते रहे और कोई उसको पूछने वाला ना हो। वेदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कैन टेक प्रेसिडेंट ओवर अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वाह, ये जो बात सदर पाकिस्तान की कि उन्होंने कहा कि क्या जो आपकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है क्या वो आइन से ऊपर चली गई है, मावरा हो गई है, क्या कोई ऐसी तब्दीली आ गई है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में। वेदर द पार्लियामेंट कैन टेक द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, के जो इन्होंने पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, तो क्या पार्लियामेंट ने सदर पाकिस्तान को फारिग कर दिया है और सदर पाकिस्तान के अख्तियारात कम करने के लिए इन्होंने एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की है बजाय इसके कि आइन में तरमीम करते। Whether the President of Pakistan is not bound to give date of general election immediately after dissolution of National Assembly, क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती सदर पाकिस्तान की कि वो फ़ौरन जैसे ही उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी पर दस्तखत किए हैं वो साथ ही इंतखाबात की तारीख देते, क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी। बहुत अहम सवालात उठा के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की और मैं समझता हूँ 10 सवालात हैं, इन 10 सवालात के जवाब पे अगर फ़ैसला आ जाता है तो ये अमल दरामद हो ना हो लेकिन ये आगे के लिए एक प्रेसिडेंट ज़रूर बन जाएगा। दूसरी जानिब उमरत बंदयाल साहब ने कल 24/8 का फ़ैसला जारी किया। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सरदार लतीफ़ खोसा सीनियर एडवोकेट हैज़ इन्फॉर्म दैट प्रोसीडिंग्स आर इन progress before the High Court on inter alia. The matter in issue by order of yesterday 23/8/2023 in the above circumstances, it would be appropriate to await the order of the High Court before proceeding further in these petition. क्या हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात का ऑर्डर का इंतज़ार कर लेना चाहिए इन दरख्वास्तों पर आगे बढ़ने से पहले। In the meanwhile, the learned Attorney General for Pakistan shall file a report on the living conditions of the petitioner इन जेल, के अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया जाता है कि वो एक रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करवाएं जिसमें वो इमरान ख़ान की जो हालत ज़ार है उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात दें। कब तक? 28 तक, 28/8/2023 तक मुकम्मल तफसीलात चैम्बर में जमा करवा दें और अदालत उसको मुलाहजा करेगी। अब इसकी ये इस वजह से ज़रूरी था कि चूँकि मामला आ गया, ऑनरेबल जो एडिशनल सेशन जज साहब थे उन्होंने सारा कुछ लिख दिया था तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई थी। अब ये इनके गले पड़ने जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, सेशन जज की जो रिपोर्ट है वो अटेस्टेड कॉपी वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा करवा चुकी है, तो
उसके बाद इस पर भी फैसला होगा कि इमरान खान के साथ ये जेल में करते क्या रहे। और जो अब नून लीग को ये कहना पड़ रहा है कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मरीम नवाज़ ने CCTV कैमरे लगवाए और मरीम नवाज़ को वीडियोस पहुंचाई जाती हैं इमरान खान की, जिस पर बाकायदा तौर पर उन्होंने तरदीद भी की है, तो क्या ये फिर कौन करता है? CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं, फिर किसकी रिक्वायरमेंट है? कौन इमरान खान की इस तरह की जो वीडियोस हैं या उनको ज़रूरत है कि वो CCTV कैमरा लगा के देखें? मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को इसके ऊपर देखना चाहिए। आज 11:30 बजे समाअत शुरू होगी। उम्मीद करते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब मज़ीद इस मामले को डिले नहीं करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।